नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं मुकेश पाटनकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलो सबसे पहले हम किताब से परिचित हो जाएं। यह आपकी किताब का मुख्य पृष्ठ है। यहाँ पर कुछ छात्र आपको आकाश का प्रेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश में तारों की टिमटिमाहट नजर आ रही है। यानी आपके मन में सवाल आते होंगे कि यह तारे टिमटिमाहट कैसे करते हैं, वो कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, कुछ हमें छोटे या कुछ बड़े कैसे नज़र आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस किताब में आपको मिल जाएगा। इसकी पढ़ाई हमें करनी है। आपको पढ़ाई करते वक्त बहुत मज़ा आएगा। यह आपके किताब का मल पृष्ठ है। यहाँ पर आपको चंद्रमा की कुछ कलाएं नज़र आ रही हैं। संदेश वहन के कुछ माध्यम भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो भारत का नक्शा यहाँ पर बनाया हुआ है। उसमें कई प्रकार के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक किसान भी नज़र आ रहा है। एक महिला सूत कताई करते हुए नज़र आ रही है। तो कालानुरूप वस्त्रों में किस प्रकार परिवर्तन होते गया है, यह भी चित्रों के माध्यम से नज़र आया है। कुछ ध्वनि प्रदूषण के आपको चित्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे, इन सभी चीज़ों को परिसर इस संकल्पना में शामिल किया जाता है और इन सभी का अध्ययन हमें इस विषय के अंतर्गत करना है। तो चलो आज से हम पढ़ाई के लिए शुरुआत करते हैं। पाठ क्रमांक 1, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल। इस पाठ में हम निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। खगोलीय पिंड, करके देखो, तारे, ग्रह, पृथ्वी का परिक्रमण। तो चलो छात्रों, हम हमारे पहले मुद्दे का अध्ययन करते हैं। खगोलीय पिंड, इसका मतलब क्या होता है। इस चित्र में एक व्यक्ति आकाश में स्थित असंख्य तारों को देखते हुए नजर आ रहा है। कुछ तारे टिमटिमाहट कर रहे हैं तो कुछ तारे धुंधले से नजर आ रहे हैं। इस दूसरे चित्र में आपको चंद्रमा नजर आ रहा है। कुछ तारे भी टिमटिमाहट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आकाश में स्थित जो भी पिंड होते हैं उन सभी को खगोलीय पिंड ऐसा कहा जाता है। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चित्र में दिखाई दे रहे पंछी भी तो आकाश में उड़ रहे हैं। आपको एक हवाई जहाज़ भी आकाश में उड़ते हुए नज़र आ रहा है। फिर क्या यह चीज़ें भी खगोलीय पिंड कहलाती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पंछी, हवाई जहाज़ आदि चीज़ें ना ही पिंड है और ना ही वो आकाश में स्थित है। इसीलिए यह खगोलीय पिंड नहीं है। अगला हमारा मुद्दा है करके देखो। मैंने जिस तरह पहला आपको चित्र बताया था कि एक व्यक्ति आकाश की ओर रात के समय देख रहा था, उसी तरह आपको भी जब बादल रहित आकाश हो उस समय आपको आकाश का प्रेक्षण करना है। वह किन बिंदुओं के आधार पर? तो खगोलीय पिंडों के रंग आपको देखना है, उनके आकार, उनके प्रकाश की प्रखरता, टिमटिमाहट, उनके स्थानों में होने वाला परिवर्तन। इन दोनों प्रेक्षणों के समय चंद्रमा के प्रकाशित भागों के आपको चित्र भी खींचना है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला मुद्दा है तारे। मैं फिर से आपको वही चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र में आपको कुछ पिंड टिमटिमाहट करते नजर आ रहे हैं। जो पिंड टिमटिमाते हैं उन्हें ही हम तारा या नक्षत्र ऐसे कहते हैं। जैसे सूर्य, यह एक तारा ही है। अन्य तारों की अपेक्षा वह हमारे अधिक समीप है, इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखता है। उसके प्रखर प्रकाश के कारण ही हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते हैं। हमारा अगला मुद्दा है ग्रह। फिर से वही चित्र गौर से देखो।
कुछ पिंड इसमें टिमटिमाते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें खुद का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें तारे प्रकाशमान कर रहे हैं। यानी जो तारे टिमटिमाते नहीं हैं उन्हें ही ग्रह कहते हैं। ग्रह को अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए तारों के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। हमारा अगला मुद्दा है पृथ्वी का परिक्रमण। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे ही पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी किस तरह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस क्रिया को हमने कहा है पृथ्वी का परिक्रमण। आशा करता हूँ आज पढ़ाया हुआ पाठ्यांश आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम गृह कार्य यानी होमवर्क देखते हैं। पहला है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। दूसरा सही या गलत पहचानो। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक तारा है। आपको सही या गलत इसमें पहचान कर लिखना है। तीसरा सवाल मैं कौन हूँ। मैं स्वयं प्रकाश वाला पिंड हूँ। मुझसे निकलने वाले प्रकाश द्वारा ही ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। इस सवाल का जवाब आपको एक शब्द में लिखना है।